नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों को लेकर। वही बागी विधायक जिन्होंने समाजवादी पार्टी को राज्यसभा के चुनाव में धोखा दिया। समाजवादी पार्टी ने 3 कैंडिडेट खड़े किए थे, जया बच्चन, रामजी लाल सुमन और आलोक रंजन। जया बच्चन और रामजी लाल सुमन चुनाव जीत गए, लेकिन आलोक रंजन चुनाव नहीं जीत पाए। यानी कि समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या के आधार पर 3 राज्यसभा के सांसद 100% बन जाते, लेकिन 2 ही बन पाए। भारतीय जनता पार्टी ने 8 बनवा लिए। तो अब लोकसभा का चुनाव हुआ और उस लोकसभा के चुनाव में जो जो विधायक थे, जहां जहां से भारतीय जनता पार्टी को मदद कर रहे थे, अपने विधानसभा क्षेत्रों में बुरी तरह हार गए। और सभी लोकसभा क्षेत्र जहां जहां से वे विधायक आते थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बुरी हार हुई। लेकिन अब खबर आ चुकी है, समाजवादी पार्टी एक्शन अभी तक नहीं ली, विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी नहीं लिखा। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी शांत बैठी थी। लेकिन अब वही विधायक जो बागी थे ऊब चुके हैं। उबने का मतलब है ना वे अभी तक इधर के थे ना उधर के थे। भले किसी ना किसी कारण से बीजेपी की मदद किए थे। अखिलेश यादव के मुताबिक कुछ लोगों के घर में हथियार बरामद हुए थे, कुछ लोग अवैध काम करते थे अखिलेश यादव के मुताबिक। हालांकि वे बातें अलग हैं। अब वही विधायक बीजेपी के मुख्य कार्यालय में मिलकर आए हैं और अब खबरें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। वैसे भी वे भारतीय जनता पार्टी के दामन में ही थे, लेकिन अब औपचारिक तौर पर दामन थामने जा रहे हैं। और अब जब बीजेपी का दामन थामेंगे, बीजेपी की सदस्यता लेंगे, तो इस्तीफा देना पड़ेगा। वैसे भी आप सब जानते हैं, इस्तीफा देना पड़ेगा तो होगा उपचुनाव। जब उपचुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश की 17 विधानसभा सीटों पर होगा, क्योंकि अभी तक आप देख रहे थे 10 विधानसभा सीटों को लेकर, अब 17 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। अब जब उपचुनाव होगा तो यही बागी विधायक भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। क्योंकि बीजेपी का संरक्षण, बीजेपी ने इनका प्रयोग किया है, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं इनको अलग से इनाम भी देना पड़ेगा। जिसमें हाल ताज की बात है, सुनील बंसल हैं, संगठन के नेता हैं और बीजेपी के संगठन को देखते हैं। राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह वहाँ पर मिलकर आए हैं। तो अब ऐसा कयास लगाया जा रहा है। कयास के अलावा क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी में भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं है, विधायक भले हैं, लेकिन अब इस्तीफा देंगे। अब यहाँ पर होगा उपचुनाव। जब उपचुनाव होगा तो यहाँ पर एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में सभी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में हारे हैं। वास्तविकता यही है लोकसभा में। लेकिन विधानसभा का उपचुनाव है, सत्ता का चुनाव कहा जाता है। सत्ता का जब चुनाव कहा जाता है तो अब उपचुनाव से इन सभी नेताओं को गुजरना पड़ सकता है, जिसमें आपके सामने मनोज पांडे हैं ऊंचाहार से। यहाँ का जो समीकरण रहा मैं आपको बता दूं, 10 बूथों पर बीजेपी चुनाव जीती थी इनकी विधानसभा में। बस 300 बूथ होते हैं लगभग, केवल 10 बूथों पर जीती थी। अब अभय सिंह हैं, यहाँ पर भी बीजेपी हार गई थी गोसाईगंज में। वहीं पर राकेश प्रताप सिंह हैं, इनके बेटे राकेश पांडे हैं, इनके बेटे चुनाव लड़े। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी। लालजी वर्मा जीते, इनकी विधानसभा में भी हारे और लोकसभा में तो हारे ही। सब अपने अपने लोकसभा में हारे हैं और विधानसभा में भी हारे हैं। ये तो ब्रजेश पाठक जी हैं, विनोद चतुर्वेदी हैं, इनको भी उपचुनाव से गुजरना पड़ेगा। पूजा पाल हैं और राकेश प्रताप सिंह हैं और आशुतोष मौर्य एक हैं जो दलित वाली सीट से आते हैं, उनको भी उपचुनाव की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, 10 और 7 यानी 17 सीटों में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी, एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जो भी खबर होगी हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।